हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव मी बैक पार्ट 11। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, रियल लाइफ से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग अपने घर पहुँच जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा उदास था और तायोंग हर वक्त बस मिन्हो के बारे में ही सोच रहा था। तायोंग के घर में इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि जे होप हमेशा अपनी कंपनी के कामों से बाहर रहा करता था और तायोंग के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। तायोंग अपना बैग लेकर अपने घर पर आता है और पूरे घर को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, शायद मेरी किस्मत में मेरे ही घर में रहना लिखा हुआ है, वो भी अकेला। तभी तायोंग बेबी को देखता है जो कि तायोंग की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी अननोइंगली स्माइल करती है। फिर तायोंग कुछ देर बाद अपने बेडरूम में आ जाता है और बेडरूम को क्लीन करने लगता है क्योंकि बेडरूम में काफ़ी ज़्यादा डस्ट और धूल जमी हुई थी। तभी तायोंग के फ़ोन पर फिर से किसी अननोन नंबर का कॉल आता है, जिसे देखकर तायोंग की बॉडी फ्रीज हो जाती है क्योंकि हमेशा अननोन नंबर से बोगम ही तायोंग को फ़ोन किया करता था, जिसे देखकर तायोंग की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो फिर से फ़ोन रिसीव करे। लेकिन फ़ोन बार बार बजे जा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और अपने थरथराते हुए हाथों के साथ कॉल को रिसीव करता है। तायोंग अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, हेलो। तायोंग की वॉइस सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, हे बेबी बॉय, तुमने फ़ोन उठाने में आज काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी, क्या तुम बिजी थे? बोगम की आवाज़ सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तायोंग को गुस्सा भी आने लगता है। तायोंग बोगम को चिल्लाकर कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फ़ोन मत किया करो, तुम मेरा पीछा आखिरकार छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, वरना मैं जेहोफियांग को सब कुछ सच बता दूंगा। बोगम जब तायोंग की ये बात सुनकर चकल करता है और तायोंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हारे जेहोफियांग को तो सब कुछ पता है और वो तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो मुझे फिर से जेल पहुंचा सके। लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ कर जाऊँगा। सुना है कि तुम अपने घर से निकल चुके हो, हाँ, अब तुम अपने उस हस्बैंड जॉन जंगकुक के साथ नहीं रहते, तो क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? बोगम की ये बात सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पसीना आने लगता है। तायोंग अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहता है, तुम्हें कैसे पता? हाँ, बोलो। और जंगकुक मेरे साथ ही है, मैं उसका घर छोड़कर नहीं आया हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर बोगम हंसने लगता है और तायोंग से कहता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें तो अभी भी झूठ बोलना नहीं आता और चिंता मत करो, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है। तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम उठते हो बैठते हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और ये भी बात पता है कि आज तुमने जॉन मैंशन छोड़ दिया है और तुम अपने घर में बिल्कुल अकेले हो। बोगम की ये बात सुनकर तायोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तायोंग डरते हुए कहता है, खबरदार, अगर तुमने मेरे पास आने की भी कोशिश की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम समझ गए? तायोंग की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, नो 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 बेबी बॉय, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, लेकिन जब आऊँगा तब तुम्हें अपना बना लूँगा, ठीक है? तब तक के लिए मेरा वेट करना। ये कहकर बोगम फ़ोन काट देता है। बोगम के फ़ोन काटने से तायोंग की पूरी बॉडी से पसीने गिरने लगते हैं। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि बोगम आकर उसे और उसके बेबी को फिर से हर्ट करेगा, इसलिए तायोंग घबरा कर कहता है, मैं घर में अकेला नहीं रह सकता, मुझे होबियांग को बुलाना ही होगा। पता नहीं, अगर बोगम आ गया और उसने मेरे साथ या फिर मेरे बेबी के साथ कुछ कर दिया तो मैं तो इतने बड़े घर में अकेला हूँ, मुझे जेहोफियांग को बुलाना ही होगा। ये कहकर तायोंग जेहोफ को कॉल करने लगता है,
जेहोप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन जेहोप हमेशा अपने भाई का कॉल रिसीव करता था। दूसरी तरफ से जेहोप कॉल रिसीव कर अपनी पोलाइट ट्यून में तेईस से कहता है, हेलो तेई। जेहोप की आवाज़ सुनकर तायंग बड़े ही घबराते हुए कहता है, यंग आप कहाँ हैं, प्लीज़ घर पर आ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्यों और घर पर, किसके घर पर, तुम कहाँ हो। तायंग घबराते हुए कहता है, मैं हमारे घर पर हूँ और मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे बोगम का कॉल आया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। आप जहाँ भी हो प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, ते पहली बात तो तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना वहाँ पर कोई नहीं है। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप अपनी चेयर पर से खड़ा होता है और तायंग से कहता है, तेई ये अच्छी तरीके से तुम भी जानते हो कि तुम्हारा अकेला रहना कितना ज़्यादा डेंजरस है। मैंने अभी बोगम को जेल के अंदर नहीं किया है, मुझे उसके खिलाफ़ कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, तो तुम चुपचाप जाकर जंगकुक के पास क्यों नहीं रहते और तुम आखिरकार जॉन मेंशन से आए ही क्यों। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम्हारे साथ एक छोटी सी बच्ची है। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और तायंग रोते हुए जेहोप से कहता है, यंग मैं अभी कुछ नहीं जानता, प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है मैं कुछ देर में घर पहुंचता हूं, लेकिन तुम तब तक घर से बाहर मत निकलना, यू अंडरस्टैंड। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ आप प्लीज़ घर पर जल्दी से आ जाइए। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और फ़ोन को काट देता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो बेबी की तरफ देखने लगता है। बेबी बेड पर लेटी हुई थी। बेबी को देखकर तायंग बेबी के पास भाग कर आता है और बेबी को टाइटली हग कर देता है। तायंग की पूरी बॉडी मानो डर से काँप रही थी। दूसरी तरफ जंगकुक मिन्हो को स्कूल ड्रॉप कर अपने ऑफिस आ चुका था। जंगकुक का अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तायंग के चले जाने से जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार अब करे क्या। जंगकुक का काम में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जंगकुक बस अपने कैबिन में एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। तभी बोगम जंगकुक के कैबिन में लॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने होश में आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। फिर बोगम जंगकुक के कैबिन का डोर ओपन करता है और कैबिन के अंदर आ जाता है। जंगकुक को परेशान देखकर बोगम स्मार्ट करता है और वो ये भी समझ जाता है कि तायंग अब जंगकुक के साथ नहीं है, इसलिए जंगकुक इतना ज़्यादा परेशान है। बोगम चेयर पर आकर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट हैपन मिस्टर जॉन, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, हम अपने काम पर ध्यान दें, यही हमारे लिए बेहतर होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है कि हम काम पर ध्यान दें, वही हमारे लिए ठीक होगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया है, क्या ये बात सच है। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोगम से कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता। हाँ, बोगम जंगकुक की ये बात सुनकर चकल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है मिस्टर जॉन, जितना आपको भी नहीं पता, और स्पेशली तायंग के बारे में, बिकॉज वो मेरा हस्बैंड जो था। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, भूलो मत, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था और अब तुम दोनों का डाइवोर्स भी हो चुका है। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। बोगम जंगकुक की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है
और जंगकुक से कहता है हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, अभी भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ ना, तो उसके बिना मन नहीं लगता। जंगकुक बोगम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, आप अभी यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाइए। मेरा मूड वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की यह बात सुनकर बोगम स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है हाँ वो बात तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपके लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ। अगर मेरी बात मान ले तो हम दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वैसे भी आप तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको तो ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोगम से कहता है कैसा ऑफ़र। फिर बोगम कुछ पेपर निकाल कर जंगकुक के सामने रख देता है और जंगकुक से कहता है अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर ले तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी मिस्टर जॉन, और आप तो मेरे दोस्त हैं, इसलिए तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम और परेशानी ख़त्म हो जाए। उन पेपर को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोगम से कहता है ये पेपर किस चीज़ के है और तुम मुझे ये आखिरकार दे क्यों रहे हो। बोगम स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है एक्चुअली ये डाइवोर्स पेपर है और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ही इसकी ज़रूरत है। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोगम से कहता है क्या डाइवोर्स पेपर, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, होश में तो हो या फिर पागल हो चुके हो। बोगम जंगकुक की ये बात सुनकर शक्ल करता है और जंगकुक से कहता है नहीं मिस्टर जॉन, मैं तो काफ़ी ज़्यादा होश में हूँ और सोच समझ को कर ही आपको ये पेपर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपने तायोंग को अपना हस्बैंड अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया और आप तो अभी भी अपनी डेथ वाइफ को ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उससे मूव ऑन ही नहीं करना चाहते, और आप बार बार तायोंग को भी ये बातें सुनाते रहते हो और आपको तायोंग भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं अभी भी मेरे तायोंग से प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई है, लेकिन क्या करूँ, प्यार करता था ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। जब वो किसी से मिलता था या फिर किसी से बात करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, और गुस्से में आकर अगर मैंने उस पर हाथ उठा भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, क्या आप अपने हस्बैंड पर हाथ नहीं उठाते। हाँ इसलिए, और वैसे भी मुझे ना तब किसी भी हालत में वापस चाहिए, क्योंकि मैं पूरे 3 साल उससे दूर था, और जब मैं मेरे तायों से दूर रहा तब मुझे पता चला कि मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता और मुझे उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैं जैसे ही जेल से वापस आया मुझे ये पता चला कि जेहोप ने तायंग की शादी आपसे करवा दी है और आप तो तायंग को अपना हस्बैंड मानते ही नहीं हो, तो मैंने ये सोचा कि आप तायंग से तलाक ले लें ताकि मैं तायंग से फिर से शादी कर पाऊँ और आप अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहें। फिर आपको तायंग से प्यार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात बेबी की, तो चिंता मत कीजिए, वैसे भी मुझे एक बेटी चाहिए ही थी और मैं बेबी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस आप ये डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दीजिए। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक की पूरी बॉडी गुस्से से हॉट हो जाती है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस 2 पल में बोगम की जान ले लेगा। जंगकुक अपने दांत पीसते हुए बोगम की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, आप यहाँ से खुद जाएंगे या फिर मैं आपको धक्के मार कर निकालूं। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके अच्छे के लिए आपसे कह रहा हूँ कि आप तायंग को डाइवोर्स दे दे। बोगम का ये वर्ड पूरा होने से पहले ही बोगम के फेस पर जंगकुक ज़ोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से बोगम की पूरी नाक टूट जाती है और बोगम के नोज़ से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर बोगम अपनी नोज़ को होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे पंच मारने की। हाँ, लेकिन तभी जंगकुक बोगम के चेस्ट पर ज़ोर से लात मारता है, जिसकी वजह से बोगम चेयर के साथ ही नीचे गिर जाता है। जंगकुक बोगम के पास आता है
और बोगम का कॉलर होल्ड कर कर उसे फ्लोर से उठाता है और अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, मैंने कहा था ना अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और रही बात तायों की, वह जैसा भी हो, मैं उसे प्यार करूं या फिर ना करूं, इट इज़ माई प्रॉब्लम, और वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोगम अपनी एंग्री टोन में कहता है, नो, तुम्हें उसे डाइवोर्स देना ही होगा ताकि मैं फिर से उसे अपना बना लूँ। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक ज़ोर से बोगम का कॉलर होल्ड कर कर उसे फिर से फ्लोर पर गिरा देता है और अपना एक पैर बोगम की चेस्ट पर रखकर कहता है, अगर आज के बाद तुम्हारे इस गंदे मुंह से तायोंग का नाम भी सुना ना तो तुम जानते नहीं हो कि ये जॉन जंगकुक आखिरकार चीज़ क्या है। फिर जंगकुक अपने सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड को अपने कैबिन में बुलाता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, इस कचरे को जल्दी से जल्दी उठाकर यहाँ से लेकर जाओ और किसी डस्टबिन बॉक्स में फेंक दो। अगर ये इंसान आसपास भी मेरे ऑफिस एरिया या फिर मेरे कंपनी एरिया में भी दिखा ना तो इसे मारने से पहले एक बार नहीं सोचना। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के सिक्योरिटी और जंगकुक के बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और बोगम को फ्लोर पर से उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी बोगम चिल्लाकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम कुछ भी कर लो, मैं फिर से तायोंग को अपना बना कर रहूँगा, यू अंडरस्टैंड, और भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बोगम के पास आता है और बोगम के फेस पर अगेन पंच मारकर कहता है, अपनी ज़बान बंद रखो वरना अगली बार से मैं इसे भी खींच कर निकाल दूँगा और यहाँ से निकल जाओ। फिर जंगकुक की सिक्योरिटी टीम और जंगकुक के बॉडीगार्ड बोगम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बोगम के जाने से भी जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तभी जंगकुक की नज़र उन डाइवोर्स पेपर पर पड़ती है जो बोगम जंगकुक के लिए लाया था, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक वो सारे पेपर्स को डस्टबिन में फेंक देता है। आज पूरे 2 साल के बाद जंगकुक इतना ज़्यादा गुस्से में था। लीसा के जाने के बाद मानो जंगकुक की सारी फीलिंग्स मर ही चुकी थी, लेकिन आज बोगम की वजह से जंगकुक को फिर से इतना ज़्यादा गुस्सा आया। जंगकुक के हाथ गुस्से में कँपकँपा रहे थे। जंगकुक एक गिलास पानी लेता है और उसे पूरा पी लेता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि बोगम पूरी तरीके से साइको है और तायोंग का अकेला रहना भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर जंगकुक जेहोप को कॉल करने लगता है क्योंकि जेहोप को ही अच्छी तरीके से पता है कि बोगम के साथ कैसे डील करना है। एट नाइट रात के 8 बज जाते हैं और जंगकुक अपने ऑफिस से जॉन मैंशन पहुंच जाता है। जंगकुक डोर के पास आकर डोर बेल को बजाने लगता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है, कोई भी डोर ओपन नहीं करता। हमेशा तायोंग ही जंगकुक के लिए डोर ओपन करता था, लेकिन जंगकुक ये बात भूल चुका था कि तायोंग अभी घर पर नहीं है। जंगकुक अगेन अपना हाथ डोर पर मारता है और कहता है, तायोंग आखिरकार तुम कहाँ हो, डोर को ओपन करो। तभी जंगकुक ये रियलाइज़ करता है कि तायोंग तो उसे छोड़कर जा चुका है, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने बैग में से घर की दूसरी चाबी निकालकर डोर को ओपन करता है। जंगकुक डोर को ओपन कर घर के अंदर आता है और पूरे घर को देखने लगता है। तायोंग के जाने से पूरा जॉन मैंशन खाली खाली हो चुका था और जंगकुक को तायोंग की कमी भी फील हो रही थी, क्योंकि 2 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि तायोंग ने जंगकुक के लिए डोर ना ओपन किया हो और ना ही जंगकुक को कभी डिनर ना करवाया हो। जंगकुक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड और लो फील करने लगता है, लेकिन जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जंगकुक अपना कोट रिमूव करता है और उसे सोफे पर रखकर अपने रूम में जाने लगता है। मिन्हो तायोंग की फ़ोटो को हक कर सोया हुआ था
और मिन्हो की चीक्स पर ड्राई टीयर्स के निशान भी थे। अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और मिन्हो के पास आता है। मिन्हो के आंसू देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होता है। जंगकुक मिन्हो का फेस क्लीन करता है और मिन्हो के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी, मैं तुम्हारे अम्मा को फिर से यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस तुम अपने अप्पा पर भरोसा रखना। ये कहकर जंगकुक मिन्हो को हक कर कर सो जाता है और तायों की फ़ोटो को देखने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और मुझे कमेंट कर कर ये भी बताना कि आपको अगली स्टोरी किस पर चाहिए। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करनी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।